हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 की का 14वां चैप्टर जो है प्रायिकता पढ़ेंगे। प्रायिकता एक ऐसा चैप्टर है जिसको संभावनाओं की गणित कहते हैं। क्या कहते हैं? संभावनाओं की गणित। इसमें यह होता है कि कोई घटना, किसी घटना के घटित होने की संभावना क्या है, ये निकालना है। तो प्रायिकता का सबसे पहले जो सूत्र होता है, मेन मुख्य सूत्र जो होता है, प्रायिकता बराबर होता है घटित घटना बटे कुल घटना। घटित घटना बटे कुल घटना, ये प्रायिकता का मुख्य सूत्र है। घटित घटना बटे कुल घटना। तो ये सूत्र हम याद रखेंगे। और प्रायिकता याद रखिएगा कि प्रायिकता माने संभावना। प्रायिकता का मतलब है संभावना, संभावनाओं की गणित। तो सबसे पहले इसमें हम ये देखेंगे कि एक बात करेगा आपका कि सिक्के क्या होते हैं। सिक्के को उछाला जाता है। सिक्का मतलब कॉइन। तो एक सिक्के को अगर हम उछालते हैं, सिक्के में कितने पहलू होते हैं, कितने इसके फलक होते हैं। सिक्के के फलक, या इसको तल भी कर सकते हैं। तो सिक्के में दो फलक होते हैं। एक होता है, सिक्के में दो फलक होंगे, एक हो जाएगा हेड और दूसरा हो जाएगा टेल। हेड को कहते हैं चित और टेल को कहते हैं पट। तो एक सिक्के को अगर उछाला जाता है, तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो यहां पर हम देखेंगे तो कुल घटनाएं कितनी है। एक सिक्के को अगर उछाला जाता है तो कुल घटनाएं कितनी है। कुल घटनाएं सिक्के में दो हो जाती है। कैसे? एक हेड और एक टेल। मतलब हेड और टेल में से कोई घटना आ सकती है। तो कुल घटनाएं कितने हो गई? दो हो गई। और जब भी हम किसी सिक्के को फेंकेंगे, ऐसे फेंका, टॉस करते हैं क्रिकेट में, जब क्रिकेट या कोई खेल शुरू होता है तो कौन सी टीम पहले खेलेगी उसके लिए क्या करते हैं? टॉस करते हैं। तो टॉस करेंगे, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो आएगा कितना? एक ही घटना आएगी ना, या तो हेड या तो टेल। तो एक ही घटना आएगी। तो घटित घटना हम क्या कहेंगे इसमें? घटित घटना। तो घटित घटना एक ही होगी, चाहे हेड हो चाहे टेल। भाई सिक्का फेंकोगे तो कोई ऊपर एक ही आएगा, या हेड है या तो टेल। तो इस प्रकार से कुल घटनाएं दो हो गई और घटित घटना कितनी हो गई? एक हो गई। तो हम इसको क्या कहेंगे? अब इसकी प्रायिकता अगर हम कोई कहे हमसे, या एक प्रश्न हमारा है कि एक सिक्के को एक बार उछाला गया तो ऊपर चित आने की प्रायिकता क्या होगी, या ऊपर पट आने की प्रायिकता क्या होगी। चित मतलब यच और पट मतलब टी माने टेल। तो किसी सिक्के को उछालने पर मैं कहूं कि चित आने की प्रायिकता, चित आने की प्रायिकता। चित आने की प्रायिकता क्या होगी? तो चित आने की प्रायिकता वही हम सूत्र लगाएंगे, घटित घटना बटे कुल घटना। तो घटित घटना क्या होगी? एक, और कुल घटना क्या होगी? दो। इसका मतलब चित आने की प्रायिकता कितनी होगी? 1/2। और अगर पट आने की प्रायिकता की बात की जाए, पट आने की प्रायिकता, पट आने की प्रायिकता क्या होगी भाई? तो पट भी तो एक ही है। सिक्के में कितने पट होते हैं? एक होते हैं। तो पट भी एक ही है। तो पट आने की प्रायिकता भी क्या है? घटित घटना एक और कुल घटना दो। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एक सिक्के को अगर उछाला जाता है, तो चित आने की भी संभावना आधी है और पट आने की भी संभावना आधी है। आधा 50% चांस है कि चित आ सकता है या पट आ सकता है। अब इसमें आप अगर चेक करें कि हमारा आंसर सही है कि गलत है, तो याद रखिए किसी भी घटना में जितनी घटनाओं की हम प्रायिकता निकालते हैं, चाहे जिसे सिक्के को उछाला गया तो चित आने की प्रायिकता या पट आने की प्रायिकता, तो हमारा जो भी आंसर हमारा आया है, एक बात ध्यान रखिएगा कि आपका उत्तर हमेशा प्रायिकता में किसी भी सवाल में, प्रायिकता के किसी भी सवाल में आपका उत्तर हमेशा 1 तक आना चाहिए, 1 से ऊपर नहीं। जैसे 1.5 आ गया, 1.2 आ गया तो वो गलत है, क्योंकि किसी भी घटना घटित होने के 100% चांस होते हैं, बस 101% नहीं हो जाएगा। समझ में आया? तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कोई भी प्रायिकता का हमारा जो आंसर आएगा, ऐसे चेक कर लेंगे कि आंसर हमारा 1 से अधिक नहीं आना चाहिए, अधिक से अधिक 1 आ सकता है।
या कम से कम प्रायिकता क्या होती है, शून्य होती है। शून्य कैसे होगी कि कोई घटना न घटित हो तो उसकी प्रायिकता क्या है, हम सिक्के को उछाले ही ना, कहे चिताने की प्रायिकता बताइए, तो क्या है, शून्य है। जो घटना नहीं घटेगी उसकी प्रायिकता शून्य होगी, और जो घटना घटेगी उसकी प्रायिकता 1 से कम तक होगी, चाहे जितना भी हो, 1 भी हो सकती है। अगर 100% घटना घट गई तो उसको हम 1 हो सकती है, प्रायिकता 1 भी हो सकता है। मतलब कुल मिला के 0 से लेकर 1 तक प्रायिकता होगी, ना तो 0 से कम होगी प्रायिकता, मतलब प्रायिकता का उत्तर कभी भी माइनस में नहीं आएगा, और प्रायिकता का उत्तर 1 से ऊपर भी नहीं आना है। तो हम अगर चेक करना चाहें कि हमारा आंसर सही है गलत है, तो हम दोनों जो भी घटनाओं की प्रायिकता हम निकाले हैं, जैसे चित आने की प्रायिकता निकाले 1/2, पट आने की प्रायिकता निकाले 1/2, और दोनों का अगर हम जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, 1/2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। बोलिए, तो 1 आएगा। जब 1 आएगा तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, हमारा आंसर सही है। ये हो गया हमारा चित आने की प्रायिकता और पट आने की प्रायिकता। कर दी।